हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज नोबल गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात हो रही है भाई। लास्ट आ गया पी ब्लॉक में। तो हमने जहाँ तक हमने ये काम करना था, ये काम हमारा लगभग पूरा होने की उसमें आ गया है। हमने लास्ट ग्रुप के हम डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए। तो हमारे लास्ट ग्रुप की बात हो रही है। अब इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस में। तो यहाँ पर को पता नोबल गैस में कौन कौन सी गैसेस आने वाली हैं, आपको क्लियर बताऊंगी। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इसमें कौन कौन सी होंगी। हीना, नीना और करीना की जिरोक्स रानी, ऐसे बना दो बस। हीना, नीना और करीना की जिरोक्स रानी। तो सिंपल तरीका है इसको याद करने का। और मैजिक नंबर आपके पास पड़े हुए हैं, मैजिक नंबर को ऐड करते चले जाइए, इसका एटम मिलते जाएगा। इसमें 8, 18 ऐड करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2, 10, फिर 18, फिर यहाँ से फिर आपका 36, 18 हो गया, फिर आपका 32 यानी कि 54, फिर 32 यानी कि आ गया 86। यानी कि एटॉमिक नंबर भी हैं, आपको दिख रहा होगा। ये नोबल गैसेस है हमारी। नोबल क्यों पढ़ा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नोबल इनका नाम क्यों है, इनको क्यों बोला जाता है नोबल गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स को। ठीक है ना, ये है इनको नाम। तो ऐसे तो इनको सीधी सी बात है, इनको किस में रखा गया था, ग्रुप 18 में रखा गया था ना। अब इनको नोबल क्यों बोल दिया फिर, ये है पहली बात तो निकल के यहाँ से आ रही सामने। नोबल इसलिए बोला गया क्योंकि इनका वैलेंस सेल जो होता है पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर हीलियम, जैसे हीलियम की अगर मैं बात कहूँ, हीलियम को अगर हम कितना बोल रहे हैं 2, तो हीलियम कितने पूरा हो रहा है 1s2 में। लेकिन जो नीचे के सब होते हैं ना, ये किस चीज को फॉलो करते हैं, ये सब फॉलो करते हैं NS2 NP6। आप देखिए इनका जो शेल है वो पूरी तरह क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है और ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्टिविटी नहीं करते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन भरा हुआ है, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना तो एक्सेप्शन से भरी हुई है। तो यहाँ पर कोई जिनोन और क्रिप्टन एक एक्सेप्शन है, जो क्या करते हैं कुछ कंपाउंड्स के साथ क्या कर जाते हैं, कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं। ये कुछ ही इनके पास ये एक्सेप्शन बिहेवियर दिखा देते हैं स्पेशल कंडीशन के अंदर। और ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये कोई भी रिएक्टिव नहीं है, यानी कि किसी भी, क्योंकि इनका ऑक्टेट भरा हुआ है तो इनको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे किसी भी यानी किसी भी एटम के साथ, कंपाउंड किसी भी चीज के साथ इनको रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका बैलेंस सेल क्या है, कंप्लीट होता है। तो इनके बैलेंस सेल क्या कंप्लीट होने की वजह से नहीं बोला जाता है नोबल, तो इनको बोला जाता है नोबल गैसेस बोला जाता है, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है। बस इसमें जो ये है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि इसमें पी होता नहीं है। और ये सब किसमें, ये सब किसमें आते हैं, पी में आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो इनका था भाई कि ये है क्या। आप बात निकल के आती है नोबल गैसेस की। अगर बात आ रही तो नोबल गैसेस ये कहाँ मिलती होंगी, फिर ये नेचर में क्या पाई जाती हैं, क्या नेचर में इनका कुछ अस्तित्व है, इस बारे में बात आती है। ठीक है ना, तो मैं ये बता दूं आपको कि आप देख रहे हो कि इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है और रेडान है। तो कुछ इसमें रेडियो एक्टिव भी आपको मिलेंगी, कुछ इसमें आपको गैसेस स्टेट में मिलेंगी, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, सब है एक्सेप्ट रेडॉन। जो आपको रेडॉन दिख रहा है लास्ट में RN, ये कंपाउंड आपका क्या है, इसको थोड़ा मैं बता देना। एक्सेप्ट जो आपका रेडॉन है, रेडॉन आपको मिलता है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव डीके जब हम करते हैं तब हमें ये चीज मिलती है। तो मैं इसको पहले बता देना चाह रहा हूँ कि हमें मिलता है कैसे। जब हम रेडॉन होता ना, रेडॉन जो हम रेडॉन होता है हमारा रेडॉन, तो हम रेडॉन का रेडियो एक्टिव डीके कराते हैं तो हमें जो मिलता है यहाँ से हमें ये मिल जाए। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डीके के करने से वैसे हम बोल सकते हैं रेडॉन इज ऑब्टेन। जो हमारा रेडॉन जो होता है वो रेडियम के सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, रेडॉन जो मिलता है हमें रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके की वजह से मिलता है। तो ये क्या आपका रेडियम है, रेडियम का 88 और 2 to 6 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। इसका जब हम इस रेडियम का जब हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कराते हैं तो हमें मिलता है आपका क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर को आपका रेडॉन मिलता है। और जो निकलता है वो निकलती है आपकी हीलियम भी इसके साथ निकलती है। तो ये मिलना हमारा जरूरी था, आइसोलेशन कर लेते हैं उसका। और जितनी भी होती हैं ये हमारे, हम बोल सकते हैं ये सब हमारी गैसेज हैं, गैसेज के रूप में प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर पर, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, चाहे आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जिनॉन हो। लेकिन सिर्फ रेडॉन जो है वो आपको हम बोलते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये रेडियो एक्टिव डीके की वजह से ही मिलेगा। और ये जब हम रेडियम का करते हैं तब हमें ये मिलता है। और जितने भी हैं ये सब क्या है आपके गैसेज हैं। और इनको एक चीज और बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेयर गैसेज, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहती हैं।
हैं, तो इनका दूसरा नाम भी है, इनको बोला जाता है रेयर गैसेस बोला जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट रहती हैं तो, और लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी 0 है इनके, मैंने पहले बताया था रिएक्टिव होती नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी जो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात कहेंगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी इनकी है नहीं, लेकिन अगर केमिकल रिएक्टिविटी इनकी नहीं होने की वजह से इनको एक और नाम बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे नाम है भाई इनके। इनको बोला जाता है इनर्ट, क्या बोला जाता है इनको, इनर्ट गैसेस बोला जाता है, क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, लगभग 0 होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। तो आप ये बोल सकते हैं कि इनर्ट गैसेस भी हैं, और नोबल गैसेस तो हमने को बोल ही दिया है, क्योंकि नोबल की तरह काम कर रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा कुछ नोबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, वैसे इनको ही बोला जाता है नोबल गैसेस बोला जाता है, क्योंकि ये भी कोई रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। मिलती कहाँ है इसकी बात आए, रेडॉन मैंने बता दिया आपको, रेडिएटिव डिके की वजह से मिलता है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन अगर और की हम बात करें तो ये आपको जो मिलता है ये आपको एयर में प्रेजेंट रहता है, आपको एयर में इनकी आपको अमाउंट मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। जो हीलियम होता है वो नेचुरल गैसेस का, इसका एक कॉमर्शियल सोर्स है नेचुरल गैसेस का, ठीक है। तो लगभग आपको एयर के फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको एयर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक रेडॉन इसमें एक्सेप्शन में था, ठीक हो गया। ये तो हमारे समझ में आई की बात ये है क्या, और जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने इन चीज़ों को देखा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात हो चुकी है क्या, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर मैं पहली बात करूंगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात यहाँ पर को होगी, तो यहाँ पर हम बात समझेंगे, किस बात को समझेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, फुल। हीलियम इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। लेकिन वहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे नीचे तो क्या होंगे, NH2 NP6। टोटल इनका वैलेंशियल ऑर्बिटल पूरी तरह से फुल है, ये आपको दिख रहा है। ये इनएक्टिव नेचर की होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहाफ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल जाएंगी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसकी, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फुल है। इसका मतलब है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है। बात समझ में आया ना, क्योंकि इनमें ये किसी के साथ एक्टिव है नहीं। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है, तो भाई इनके पास तो पूरा इलेक्ट्रॉन फुल है ना, ये तो किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। तो अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इनके लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम बोलेंगे ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दीज गैसेज एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे, जैसे आप हीलियम से लेकर आप कहां तक आ रहे हैं, नीचे रेडॉन तक आ रहे हैं, तो अगर वहां तक आएंगे तो वहां पर को इनकी जो अब साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ने के साथ क्या होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो भी क्या होती है, कम होते चले जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अगर पीरियड में ऐसे चल रहे होंगे आप तो फिर तो बढ़ेगी, लेकिन अगर ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे घटेंगे। और हीलियम लास्ट में है तो पीरियड की तो बात आती नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको पीरियड स्टार्ट करना होगा, तो हीलियम की सबसे ज्यादा है, लेकिन नीचे की आते चल जाएंगे तो इनमें क्या होता है, ये डिक्रीज होते चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को साइज क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ये क्या था आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई आपको दिख ही रही है। अगर आप क्या करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पीरियड में ग्रुप में नीचे की जा रहे हैं, तो दैट मींस इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी इनकी ग्रुप में क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ आ रहा है ना। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ती है, ठीक हो गया। अगला इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक नए शब्दों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। क्या होती है, सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बात वहीं पर आ जा रही है भाई, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा फुलफिल है, ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। दैट मीन्स क्या, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि इससे पहले आने वाला जो फैमिली वो हेलोजन है, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। अब इसका तो ऑक्टेट पूरी कंप्लीटली फिल है ना, वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले थे, अब इनको तो जरूरत है नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। दैट मीन्स इनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की क्या होती है, बहुत लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से, इनका वैलेंस शेल ऑर्बिटल पहले से क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसके वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं।
और इसका मतलब है कोई टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने के लिए कोई टेंडेंसी नहीं होती। ये तो हमने इनकी क्या देखी, हमने इनकी बात कर ली है, इनकी प्रॉपर्टी के एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज का डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इनकी थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि ऑल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। ये कैसे फॉर्म में रहती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है, आपको दिख ही रहा है। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, ठीक है ना। ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है ना। और इनका जो बोलेंगे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम होता है। वजह है क्योंकि ये क्या करते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का आप जानते हैं इसमें डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनका जो ये क्या होता है जी, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है ना, ये नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा एलिमेंट्स में, उसमें डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है, वो भी वीक डिस्पर्सन फोर्स की वजह से इनका जो लो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। और हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और हीलियम का तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। आप किसी भी सब्सटेंस में देखेंगे तो हीलियम आपको सबसे कम आपको मिलेगी बॉइलिंग पॉइंट वाली। अच्छा, और ये इसकी हम बोल सकते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, यूनिक प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो और वजह है इनके बीच में, वजह इनका है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती है, हमें सिंगल फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि नोबल गैसेस ब्रिंग मोनो एटॉमिक हैव नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्स। अब किसी के साथ एड अप हो नहीं रही हैं, अकेले सिंगल फॉर्म में मिल रही हैं, जिसकी वजह से अब ऐड करती तो इनके बीच में कुछ और फोर्सेस भी आते हैं। अब फोर्स कुछ है नहीं, एक वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है मोनो एटॉमिक के अंदर, तो जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि नोबल गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट इतने लो क्यों होते हैं, वजह है मोनो एटॉमिक फॉर्म में इनका रहना, और इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है बहुत वीक होता है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ इनके कंपाउंड के बारे में जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। कुछ ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया जिनॉन और क्रिप्टन के पास ये प्रोबेबिलिटी होती है, और जिनॉन सबसे ज्यादा ये कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उन्हीं के कंपाउंडों का कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी वैसे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, रिएक्टिव है नहीं है, लेकिन कुछ भी जो भी इनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि जिनॉन फ्लोराइड बनाता है, XaF2 XaOF2 जो भी बनाते हैं कंपाउंड्स, जो भी दिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में उन कंपाउंड्स की बात करेंगे, इनके एक्सेप्शन बिहेवियर की बात करेंगे कि कुछ ही कंपाउंड ये चीज करते हैं, और जो बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, आज के लिए हमने क्या जाना, हमने नोबल गैसेस की फैमिली के बारे में कोशिश की, इनके बारे में जानने की कोशिश की। आज हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन थेरेपीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।